आज के बौद्धिक सत्र का विषय है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है यश, कीर्ति, गौरव, गरिमा, मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत और भी ढेर सारे इसके समानार्थी शब्द हैं। किसी एक शब्द के इतने अधिक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाना ही अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि यह शब्द कितना महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन में कितना प्रभाव रखता होगा। प्रतिष्ठा के बारे में, उसकी सार्वभौमिक अवधारणा के बारे में हम बात रखेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन के अब तक के प्राप्त पहलुओं के, उपलब्धियों के मूल्यांकन का मापदंड 3 होता है। सबसे पहले होता है प्रतिष्ठा, दूसरे नंबर पे आता है उसके द्वारा अर्जित धन, और तीसरे नंबर पे आता है उसकी ताकत, उसकी शक्ति। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का आपको मूल्यांकन करना हो तो 3 है, उसकी प्रतिष्ठा, उसके धन और उसके बल का आप जो है आकलन कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति ने जीवन में क्या प्राप्त किया है। प्रतिष्ठा प्राप्ति करने के 2 स्रोत होते हैं, 2 स्थितियों से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक होता है प्रदत्त प्रतिष्ठा, दूसरी होता है अर्जित प्रतिष्ठा। प्रदत्त प्रतिष्ठा वह होता है जो हमारे स्वजनों द्वारा हमें उत्तराधिकार में मिलता है, वह है प्रदत्त प्रतिष्ठा। अर्जित प्रतिष्ठा वह होती है जो प्रतिष्ठा हम अपने बल, अपने पौरुष, अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि कौशल, अपने मेहनत, अपने पराक्रम से प्राप्त करते हैं, वह है अर्जित प्रतिष्ठा। मोटे तौर पे मजाकिया लहजे में मुझे कहना है तो मैं कहूँगा, एक होती है आप कमाई प्रतिष्ठा, दूसरी होती है बाप कमाई प्रतिष्ठा। आप कमाई प्रतिष्ठा वह है जो आप अर्जित करते हैं, बाप कमाई करते प्रतिष्ठा वह है जो आपको उत्तराधिकार में आपके स्वजनों द्वारा मिलती है। आप लोग 10 दिशाओं के बारे में जानते ही होंगे। अब जानिए इन 10 दिशाओं का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। उत्तर दिशा हमें उन्नति का बोध देता है, दक्षिण दिशा हमें दायित्व का ज्ञान देता है, पूर्व दिशा हमें प्रतिष्ठा का गुरूर देता है, और पश्चिम दिशा हमें प्रारब्ध का सुरूर देता है। 4 मुख्य दिशाएं हो गई। अब 4 उप दिशाएं। इंसान कोण हमें ऐश्वर्य का ज्ञान देता है। कौन सा है? पूर्व पश्चिम। अब मैं उप दिशाओं की बात कर रहा हूं। इंसान कोण हमें ऐश्वर्य का ज्ञान देता है, नैऋत्य कोण हमें नैतिकता का ज्ञान देता है, वायव्य कोण हमें ज्ञान का वैभव देता है, और आग्नेय कोण हमें अनुचर होने का ज्ञान देता है। अब 2 दिशाएं बची, आकाश और पाताल। आकाश हमें आमदनी का स्रोत देता है और पाताल हमें पतन का बोध देता है। मैंने 10 दिशाओं की आपके जीवन में उपयोगिता बता दी। बोध देता है तो मैंने 10 दिशाओं में सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? पूर्व दिशा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूर्व दिशा हमें प्रारब्ध का गुरूर देता है। प्रारब्ध का गुरूर कैसे देता है? इस संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य को भी पूर्व दिशा एक दिशा संयमित रहने का भान देता है, विवेक देता है। ठीक है ना? तो इन 10 दिशाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां पे हमें दिशा संयमित और अपने आप को संयमित रखने का हमें भान मिले, वही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिष्ठा बनाना और बिगाड़ना, इसके लिए आपके जीवन में न तो कोई उत्तरदायी हो सकता है, न ही किसी के माध्यम से आपको जो है ये चीज़ें आप किसी को इसके लिए जो है उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा छीण हो रही है तो इसका एकमेव जो कारण है आप स्वयं ही हो सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसका कारण नहीं हो सकता। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसका कारण ठहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अविवेकता है। आपके प्रतिष्ठा को ना कोई पराया व्यक्ति बढ़ा सकता है, ना वह घटा सकता है। यह समुचित रूप से, समग्र रूप से आपकी अपनी चीज है। इसे बढ़ाना, इसे घटाना बिल्कुल आपके हाथ में है। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो काफी लोग यह जवाब देंगे कि भैया समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहेंगे प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहेंगे भाई देश ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहेंगे हमारे माता पिता महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहेंगे परिवार महत्वपूर्ण है, अधिकतर लोग कहेंगे पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है प्रतिष्ठा।
अगर आपके पास प्रतिष्ठा न हो तो आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा, आपका सम्मान ना आपका समाज करेगा, ना आपका परिवार करेगा, ना ही आपके बीवी बच्चे करेंगे। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है इसके आकलन का एक तरीका और भी मैं आपको बता दूं कि संविधान की संरचना के समय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के प्रतिष्ठा को प्रमुखता दी गई है। हर व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठा को संजोने का, उसके साथ जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके के तमाम जजमेंट दिए हैं कि जो है आपको आपके प्रतिष्ठा के साथ जीने का पूरा अधिकार है, आपकी प्रतिष्ठा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हिंदुस्तान में 1250 कानून है, 1248 कानून है। इस 1248 कानूनों में भी सबसे प्रमुख कानून जो है धारा 499 और उसकी सजा 500 में होती है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वह है मानहानि का, जिसके तहत अभी राहुल गांधी जेल गए थे या व्यवस्था बनी थी उनके, जो है सांसदी वगैरह भी गई। तो प्रतिष्ठा को कानून, संविधान, समाज, हर कोई व्यक्ति जो है प्रमुख दर्जा में रखता है। प्रतिष्ठा एक आईने की तरह होती है जिसमें सब कुछ हमें साफ, स्वच्छ और सच्चा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वही आईने में एक दरार पड़ जाए तो वह आईना जो है महत्वहीन हो जाता है। उसमें आप चीज़ें सच तरीके से नहीं दे सकते। हो सकते आपका प्रतिबिंब भी जो है 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना दिखाई दे, आपके जीवन में भ्रम पैदा कर सकता है। तो जिस तरीके से हम आईने में अगर एक छोटा सा दाग लग जाए तो हम उसे देखने से पहले सबसे पहले हमारा ध्यान उस पर जाता है और हम उसको साफ करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे प्रतिष्ठा में कोई दाग लग जाए तो हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि सबसे पहले हमें इसको कैसे ठीक करना है, इसकी व्यवस्था की जाए, इसके लिए प्रयास की जाए। आईना अगर टूटकर चकनाचूर होकर बिखर न भी जाए तो भी वह महत्वहीन तो हो ही जाता है। आपके घर में अगर टूटा हुआ आईना लगा भी रहे तो भी वह महत्वहीन हो जाता है, भले आप उसे घर से निकाल कर बाहर न फेंकें। उसी तरीके से प्रतिष्ठा भी है। अगर आपकी प्रतिष्ठा में चोट आ गई है तो भले आप जो है मूर्छित न हो जाएं, आप उस चीज़ का भान न ले, लेकिन कहीं न कहीं वह आपके जीवन में आपको जो है मृत्यु के नज़दीक ले जा रहा है। आपकी प्रतिष्ठा का कहीं न कहीं मरण दिन वह हो ही जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि वह मरणासन पहुँचे, उसके पहले जो है उस दाग को दूर कर लिया जाए, उस प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर लिया जाए। अब मैं आप लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त करने के कुछ तरीके भी बता देता हूँ जो मैंने पढ़ने से पाया। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के भी 6-7 सूत्र हैं। सबसे पहले है कि हमें हर उस कार्य से बचना होगा जिसे असामाजिक कार्य कहा जाता है। असामाजिक कार्य क्या होते हैं इसका अंदाजा मोटे तौर पे सभी को होता है, इसलिए उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। कई बार व्यक्ति परिस्थिति बस, मजबूरी बस, आदत बस, जरूरत बस जो है अनैतिक कार्य, असामाजिक कार्य करने को विवश हो जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति में भी अपने आप को संयमित रख लेना हमारे प्रतिष्ठा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस बात का कभी आप जो है बहाना न ले कि भाई क्या करें, परिस्थिति ऐसा थी इसलिए हमें इस प्रकार का कृत्य करना पड़ा। उस परिस्थिति में अपने को बचा लेना ही उस पूर्व दिशा की प्रमुखता आपके जीवन में स्थापित करता है। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका ये रहा कि मेहनती होना बड़ा जरूरी है। बड़े आश्चर्य की बात आप लोगों को लगे कि भाई मेहनत का प्रतिष्ठा के साथ क्या ताल्लुक? मेहनत का प्रतिष्ठा के साथ सीधे सीधे ताल्लुक है। व्यक्ति अगर जीवन में मेहनती नहीं है तो उसे समाज में, परिवार में हिकारत की नज़र से देखा जाता है, उसे उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। और जब आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तब आप अपने जीवन में अपने सपनों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो पद प्रतिष्ठा तो आपके लिए बहुत दूर की चीज़ हो गई। तो आपको मेहनती होना पड़ेगा। यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दूसरी पैमाइश है। तीसरी पैमाइश है कि व्यक्ति को जीवन में ईमानदार भी होना चाहिए। ईमानदारी का मतलब यह नहीं रहा कि हम अपने धन अर्जन की जो व्यवस्था है उसमें ईमानदारी के जरिए उसको नाश कर लें। ईमानदारी की पूर्ण परिभाषा नहीं है, वह परिभाषा की 10% है। 90% परिभाषा यह रहा कि हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा, अपने व्यवहार में ईमानदार होना होगा, अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना होगा, समाज के प्रति ईमानदार होना होगा, देश के प्रति ईमानदार होना होगा, कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना होगा। ये उसका 90% है। तो हमें ईमानदार होना होगा। चौथी चीज है कि हमें विश्वास पात्र बनना होगा। हम इस प्रकार का आचरण करें कि हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे पर विश्वास करे।
और अगर आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा है तो यह बात मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। पांचवी चीज है कि हमें अपने व्यवहार में शुद्धता लानी होगी। शुद्धता का तात्पर्य यह रहा कि मैं अगर आपसे मिलकर और अगर आपकी बुराई कर रहा हूं, उनकी बुराई कर रहा हूं, उनके बारे में अपशब्द कह रहा हूं, तो इस बात को यह प्रमाणित मान लें कि मैं इनके बारे में भी उसी तरीके की भावना रखता हूं। तो आपके व्यवहार, आपके आचरण में जो शुद्धता जो आप समाज में दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, वह शुद्धता आपके व्यवहार, आपके आचरण में एकांत में भी होना चाहिए। दो बातें और हैं इसमें। आपके पास प्रतिष्ठा आ भी जाए, आपके पास धन भी आ जाए, आपके पास बल भी आ जाए, ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति में भी आपको अपने से कमजोर व्यक्ति, अपने से अनपढ़, गंवार, कम पढ़ा लिखा या कम योग्य व्यक्ति के प्रति भी हमें सम्मान का भाव रखना चाहिए। प्रतिष्ठा हर व्यक्ति की होती है, एक छोटे से बालक की भी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। अगर आप अपने पद और अपने प्रतिष्ठा, अपने धन बल के प्रभाव से अगर किसी व्यक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं तो उससे आपकी प्रतिष्ठा स्वयं धूमिल हो रही है। जो व्यक्ति के साथ आप यह कृत्य कर रहे हैं वह व्यक्ति आपको न भी कर सके, लेकिन जो बाकी का 6 व्यक्ति आपको उस तरीके का कृत्य देखेगा, उसके नजरों में आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी। ये आखिर की बात हुई। इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमें हमारे शब्दों के प्रयोग में भी प्रतिष्ठा का भाव लाना पड़ेगा। हमें हमारे शब्दों के प्रयोग में भी हमें किसी के प्रति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना है। मैंने आप लोगों को प्रतिष्ठा के सार्वभौमिक अवधारणा और एक विवेचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। अब इसका संघ के साथ क्या उपयोग है, एक मिनट और, संघ के क्या साथ उपयोग क्या है। पिछले कई शतकों से हिंदू प्रतिष्ठा, सनातन धर्म का चीरहरण का प्रयास विधर्मियों द्वारा किया जा रहा है। हिंदुओं की प्रतिष्ठा को पिछले 1000 सालों से नोचा जा रहा है, चीरहरण किया जा रहा है। और पिछले 1 शतक से इस चीरहरण के प्रयास को हमारा संघ भगवान कृष्ण के रूप में इस चीर को बढ़ाया जा रहा है, आपको श्वास दिए जा रहा है कि नहीं, अभी भी हमारी प्रतिष्ठा मृत नहीं हुई है। और अब हमें उस प्रतिष्ठा को अपने भाव, अपने चाल चलित, अपने व्यवहार, अपनी कर्मठता और अपने विश्वास, अपने पौरुष से, अपने अखंड पुरुषार्थ से उस परम तेज तक ले जाना है जो हमें हमारे हिंदुत्व को, आत्मा को परमात्मा के नजदीक लेके जाना है। धन्यवाद।